जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कोहलर साहब का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों देखते हैं, हम चर्चा करते हैं सिद्धांत की। दोस्तों इसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत की जो बात आती है वह 1912 से 1920 के बीच में आती है और जो गेस्टाल्टवाद शब्द है वो जर्मन भाषा का एक वर्ड है और यह सभी जो मनोवैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों आगे चलते हैं, हम प्रतिपादक की बात करते हैं जिसमें इनका नाम सबसे ऊपर आया है मैक्स वर्दीमर का सबसे नाम ऊपर आता है, कुर्ट कोप्ता, फिर वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट लेनिन का नाम आता है। दोस्तों चार मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है गेस्टाल्टवाद में, मैक्स वर्दीमर, कुर्ट कोप्ता और कोहलर साहब और कुर्ट लेनिन साहब का नाम आता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद के संस्थापक की तो ये कौन हैं? मैक्स वर्दीमर साहब है। मैक्स वर्दीमर साहब 1912 ईस्वी में इस गेस्टाल्टवाद की स्थापना की। दोस्तों ठीक है, चलिए हम जानते हैं गेस्टाल्टवाद कहाँ किस भाषा का वर्ड है। शाब्दिक भाषा का है, जर्मनी भाषा का वर्ड है। दोस्तों जर्मनी भाषा का वर्ड है, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है समग्रवाद या पूर्णतया, अर्थात जिस क्षेत्र विशेष में लिया जाता है उस पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए ये समग्रवाद मतलब उससे संपूर्ण संबंध रखा जाता है, ठीक है। अंतर्दृष्टि या सूझ का संबंध जो है, जो सिद्धांत है वो उसमें किसका संबंध है? कोहलर साहब का संबंध है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर साहब ने दिया। और ये प्रयोग किसने किया था? उसने किस पे किया था? उन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पे किया था। दोस्तों उन्होंने प्रयोग पे क्या किया था? प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिया कि व्यक्ति या पशु के सामने जब कोई समस्या आती है, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति या पशु के सामने जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है। जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। यह नया विचार या जो विचार आता है वो क्या होता है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत होता है। दोस्तों ठीक है, यह अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत होता है। आगे चलते हैं, हम इसकी प्रक्रिया को जानते हैं। दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ की जो प्रक्रिया है उसमें जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारे एक अंतर्दृष्टि या सूझ पैदा होती है। उस समस्या को देख करके हम इसे कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों अनेक विचार आते हैं, अनेक विचार हम बार बार उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई समस्या आती है, हमें क्रिकेट खेलना है तो हमें क्रिकेट में कैसे बैट को पकड़ना होगा। हम तरह तरह के प्रैक्टिकल करते रहते हैं, अचानक हमें सूझ आती है कि हमें ऐसे बैट पकड़ना है। हमें ये देखना है कि हमें मनोविज्ञान पढ़ना है, हमें मनोविज्ञान कैसे पढ़ना है, मनोविज्ञान का कौन सा लेक्चर बेस्ट होगा, किसके द्वारा हमें पढ़ना है। दोस्तों ये हमें बार बार हमें जब उस समस्या को सोचते रहते हैं तो अचानक हमारे दिमाग में एक क्लिक होता है और वह क्लिक ही अंतर्दृष्टि या सूझ होती है, जिसके साथ माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। वो उनमें से एक विचार जो है हमारी समस्या का हल होता है। दोस्तों एक विचार हो सकते हैं, कई विचार हो सकते हैं। हम जब से कभी कभी मैथ की समस्या को लेते हैं और उसको सॉल्व करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन जब दिमाग में हम शांत दिमाग से उसको सोचते रहते हैं तो देखते हैं कि अचानक वो उसका समस्या का हल हमारे सामने या सोल्यूशन आ जाता है और हम आकस्मिक जाकर के उसको सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों यही होती है सूझ या अंतर्दृष्टि। दोस्तों हम देखते हैं जैसे ही हमारे अंदर विचार आता है उस सूझ को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। व्यक्ति के अंदर जो विचार आते हैं उनमें से कई विचारों आते हैं, लेकिन उनमें से जो एकदम क्लिक होगा विचार उसी को हम लेते हैं और उसी के द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। क्या हो जाता है? समस्या का समाधान हो जाता है। देखते हैं हम शिक्षा में इसका महत्व क्या है। पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है, शाब्दिक अर्थ और हम सहायक होती है कि हम पाठ्यक्रम की बात करें, कैरिकुलम की बात करते हैं, दौड़ का मैदान अर्थात दौड़ का मैदान, ठीक है। हम बात करते हैं पाठ्य योजना इसी सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात जो पाठ्य योजना हम बनाते हैं इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों ठीक है, पाठ्य योजना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। हर्बर्ट साहब यहाँ पे हर्बर्ट मैंने लिखा है, उनका पूरा नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। इसकी एक और देन है पूर्ण से अंश की का सिद्धांत है। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षा का सिद्धांत है, शिक्षा सूत्र है, वो इसी सिद्धांत की देन है, सूझ के सिद्धांत की देन है। यह सिद्धांत बालक
को विषय वस्तु के संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने में बल देता है, अर्थात जो बालक होता है उसको विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो इस पर यह बल देता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। यह सिद्धांत बालक में मानसिक शक्तियों, तर्क, विचार, कल्पना, समायोजन आदि को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत क्या कहता है, जो बालक होता है उसमें तर्क शक्ति का, विचार का, कल्पना का और समायोजन की क्षमता का विकास करने में सहयोग करता है। आगे चलते हैं हम, देखते हैं यह सिद्धांत बालक में विषय वस्तु को समझकर याद करने पर बल देता है, अर्थात वो क्या करता है, वो केवल विषय वस्तु को रटने पे नहीं बल देता है, पहले उसको समझता है, उसको प्रैक्टिकल में लाता है और उसको प्रैक्टिकल में जब समझ लेता है तो उसको धीरे धीरे उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको लर्न करने की कोशिश करता है। दोस्तों ठीक है, ये इस सिद्धांत की देन है। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। पावलोव साहब के सिद्धांत के साथ में आपको एक नए विषय वस्तु के साथ फिर से पावलोव साहब का जो सिद्धांत है उसको मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों जय हिंद।